बेटा बेटा, हाँ? ये तो इतने सारे बन गए। इसमें से असली कौन है? कैसे पहचानूंगा मैं उसे? बेटे ये ऐसे नहीं मरेगा, तुझे इसको मारने के लिए बोलानी होगी। क्या बाबा? बेटे वो जादुई तलवार जो इसका खात्मा करेगी, जो मेरा अंश ही निकाल सकता है, और तू ही मेरा अंश है। क्या? लेकिन बाबा वो तलवार कहाँ मिलेगी? नदी के पार। तू जा, इसको मैं रोकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं जल्दी आऊंगा। क्यों इतना खुश हो रहा है? तूने जिसको मारा वो नकली था, मैं असली हूँ। फिर धोखा खा गया। मैं अमर हूँ, ना कोई मुझे मिटा सकता है, ना कोई धोखा खा सकता है। बाबा ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन मैं उस तलवार को ढूंढूंगा कैसे? हाँ? ये क्या है? हाँ? हाँ? इस तलवार की रक्षा मैं प्राचीन काल से कर रहा हूँ। इस तलवार का हकदार आ गया है। तुम उस तलवार के हकदार तो, लेकिन वो तलवार तुम ऐसे नहीं ले सकते। उसके लिए क्या? जब तक ये ग्लव्स मेरे पास हैं, हाँ? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई जी, अब तुम दोनों का खेल खत्म। ये तू सही नहीं कर रहा है। वो मेरे ही जादू ग्लव्स है, वो मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। अगर ये ग्लव्स मैंने तुझे दे दिए तो इस देश पे राज करने का सपना मेरा कैसे पूरा होगा? अब तू गया फौजी। हाँ? भाई जी, ये लो आपके ग्लव। भाई जी, आपको आपका ग्लव्स मिल गया और मेरे अंदर भी शक्तियां आ गईं। ये कोई तुक्का नहीं, ऊपर वाले का वरदान है, ताकि हम दोनों मिलकर ऐसे दानवों से अपने देश को बचा सकें। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मुझे लोग जब ही बुलाते हैं जब हमारे लोग ज्यादा मुश्किलों में होते हैं। गिरिफिन, एक ग्लव्स उसके हाथ लग गया और उसके दोस्त के अंदर पता नहीं कैसे शक्तियां आ गईं। उन दोनों ने मिलके मुझे हरा दिया। कोई बात नहीं, ये ग्लव्स मुझे दे दो। लेकिन क्यों? क्योंकि इस ग्लव्स का एक राज है। ये ग्लव्स मुझे सिर्फ 2 दिन संभालने हैं। ठीक है। हाँ? भाई जी, भाई जी, भाई जी, अगर दोनों ग्लव्स ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर रहे तो दोनों की शक्तियां चली जाएंगी। उसको जाकर वापस ले आओ। हाँ? जवानों, ये बॉर्डर पर बम ब्लास्ट कैसे हो रहा है? गेट पर किसकी ड्यूटी थी? सर, जवान शदाब की। जवान, सुबह से बॉर्डर पे किस किस की एंट्री हुई है? सर, सुबह से तो बॉर्डर पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? तुम दोनों कंट्रोल रूम में जाओ और जाकर कैमरे चेक करवाओ। ओके सर। रिमोट कंट्रोल कार, और ये बॉर्डर की तरफ क्यों जा रही है? मेजर साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। जवान अयान का फोन। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। सर, बॉर्डर में अभी एक रिमोट कंट्रोल कार आई है और उसमें बॉम्ब प्लांट था। सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसको शूट कर दिया है। जरूर ये कुछ आतंकवादियों की चाल है। गुड जवान, मैं कुछ करता हूँ।
इसका मतलब ये सब उन आतंकवादियों की चाल थी। उनकी चाल तो नाकाम रही, लेकिन अब हम इसको कामयाब बनाएंगे। मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को गोली मार दूं। आखिर हमारे बॉर्डर की इंफॉर्मेशन उन आतंकवादियों तक कैसे पहुंच रही है? लेकिन सर हमने क्या किया? अभी पता चल जाएगा। एक एक करके दोनों मेरे पास आओ। वॉइस रिकॉर्डर। अच्छा, तो इसके जरिए उन आतंकवादियों तक हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। लेकिन सर मुझे नहीं पता ये वॉइस रिकॉर्डर मेरे कॉलर पे कहाँ से आया। ये गन अच्छे का मुंह खुलवा देती है। बता। सर जब मैं पेड़ के पास बैठकर आराम कर रहा था तब मेरे पास फौजी सुभान आया था। और भाई जी क्या हाल चाल है? ये तुम्हारे कूलर पे क्या लगा है? मिट्टी थी। ठीक है भाई जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ये सब इसकी चाल है। भाग। कहाँ तक भागेगा? सॉरी सर, मैं आगे से ऐसी लापरवाही कभी नहीं करूँगा। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। प्रोजेक्ट रेडी है? यस सर। ऑन करो। वेल डन जवान। अब कोई भी दुश्मन हमारी इस सरहद को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन सर हमारे यूनिट के सारे जवान भी तो इसी रास्ते से आते हैं। हाँ जवान, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी इसी गेट पर लगेगी ताकि तुम इसको समय समय पर ऑन ऑफ करते रहो। ओके सर। जवान, अब तुम्हारी ड्यूटी इस गेट पर नहीं लगेगी। लेकिन क्यों सर? जवान, हमें अभी बाहरी फौजियों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ आतंकवादी हमारे बॉर्डर पर बॉम्ब प्लांट करने वाले हैं। लेकिन सर यहाँ पर ड्यूटी कौन करेगा? ड्यूटी। ठीक है सर, समझ गया। अरे वाह, आज तो बॉर्डर में कोई भी नहीं है। ये अच्छा मौका अंदर घुसने का। इंडियन आर्मी से पंगा मतलब मौत।